हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम तलाक को समझ रहे हैं, डाइवोर्स अमंग द मुस्लिम्स। तो आज पहले हमने डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम लॉ हमने समझा। अब इस वीडियो में आज क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे डाइवोर्स एज पर द शरिया एक्ट एंड डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1959। तो चलते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए थे पिछले वीडियो में, उनको पहले समझेंगे फिर हम आगे मूव करेंगे। यहां तक हमने किया था कि जो ट्रिपल तलाक है उसमें 3 प्रोनाउंसमेंट किए जाते हैं। जैसे हमने कहा था आई डाइवोर्स था, आई डाइवोर्स था, आई डाइवोर्स था, तो हो जाता है क्या? ट्रिपल तलाक एट ए टाइम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने। एज पर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले कहा, इन द स्टेट अगर कोई नशे में है और अंडर द कंपल्शन ऑफ द थ्रेट और द सीरियस नेचर वाइड, तो उसका जो डाइवोर्स है वो नल एंड वाइड हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, और याद रखना, इन द तलाक हसन एंड एहसन देयर इज अ चांस फॉर द पार्टीज टू बी। इसमें याद रखना, तलाक हसन और तलाक एहसन में चांसेस होते हैं कि उनका डाइवोर्स ना हो जाए, उनके डाइवोर्स जो है उनमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो उसकी वजह से वो डाइवोर्स कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए तलाक हसन और तलाक एहसन में। ठीक है, लेकिन थर्ड में नहीं होता है ट्रिपल तलाक, अब तो वो बैन ही हो चुका है इंडिया में। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम क्या समझेंगे? उसके बाद हम दूसरा जो हमने कहा था डाइवोर्स एज पर द शरिया एक्ट। ठीक है, शरिया एक्ट को समझते हैं। शरिया एक्ट क्या कहता है डाइवोर्स के बारे में? अच्छा, डाइवोर्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द शरिया एक्ट, जो शरिया एक्ट बनाया गया था 1937 में। 3 फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्सेस, इसमें भी 3 फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्सेस होते हैं। बाय फर्स्ट हम कहते हैं इल्ला, बाय द हस्बैंड, ये इल्ला हस्बैंड देता है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया था किसकी तरफ से ये आता है। इल्ला किसकी तरफ से आता है? इल्ला हस्बैंड की तरफ से आता है। इल्ला का मतलब होता है हस्बैंड स्वेयर्स बाय द गॉड टू एब्सटेन फ्रॉम द सेक्सुअल रिलेशंस विद हर वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि हस्बैंड जो है वो एक कसम लेता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखूंगा विद द वाइफ फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। कब तक? 4 मंथ्स तक। मैं एक हस्बैंड स्वेयर लेता है, गॉड यानी एक कसम लेता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा। कितने तक? 4 मंथ्स तक। नोट करके मैंने लिखा, इफ ही सिटिक्स, अगर वो उस पे कंटिन्यू रहता है ऑन हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे, देन मैरिज गेट्स डिसॉल्व्ड, फिर मैरिज क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। याद रखना, ठीक है, इल्ला में ये है। दूसरा टाइप जहर जाड़ा है चेयर, साउंड माइंडेड हस्बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। साउंड माइंडेड मतलब ठीक दिमागी, एक संतुलन में है। पहले ही मैंने कहा, अगर वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन है, नशे में है, कोई प्रेशर है, तो डाइवोर्स एक्सेप्ट नहीं होता है मुस्लिम में। ठीक है, अब यहां पे जहर साउंड माइंडेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। साउंड माइंडेड है वो, ठीक, उसका दिमाग ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, दो विटनेसेस है, वहां पे 2 गवाह थे। दैट हिज वाइफ, उसने कहा दैट जो इसकी वाइफ है इज लाइक द बैक ऑफ हर मदर टू हिम। इसने कहा जो भी इसके क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके साथ इसकी मैरिज नहीं हो सकती, इसने कहा इसका जो बैक है या वाइफ जो है वो उसकी तरह दिखती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, इसमें क्या मसला हो जाता है अमंग द मुस्लिम्स? इसको क्या कंसिडर? मैरिज इज नॉट डिसॉल्व्ड, ये इनके बीच में क्या डाइवोर्स नहीं होता है, इसमें चांसेस होते हैं डाइवोर्स के, तो वो फिर एब्स्टेंट रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इन द विटनेस ऑफ 2, याद रखना, लेकिन साउंड माइंडेड। तो ये क्या डाइवोर्स हो जाता है? नो, मैरिज इज नॉट डिसॉल्व, मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाती है। विद दिस वाइफ कैन गो टू द कोर्ट। इसमें कौन कौन जो वाइफ है उसको क्या मिलता है? उसको पावर मिलता है, वो कोर्ट में जा सकती है, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा क्या उसका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको शरीयत एक्ट कहते हैं। इसमें कौन फिर इंटरफेरेंस में आ जाता है? इसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 लियान होता है इन दिस टाइप हस्बैंड एक्सक्यूजेस, किसी तरह हस्बैंड ने एक्सक्यूज किया हिज वाइफ फॉर बीइंग गिल्टी, उसने क्या की है? अडल्ट्री, वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें लियान में हमने क्या बोला था? लियान किस में आता है? लियान हमने बोला था बाय द वाइफ। तो क्या होगा फिर? अब हस्बैंड जो है उसने किसको एक्सक्यूज किया, यानी उसने किसको बोला? हस्बैंड वाइफ को बोला, क्या बोला? कि जो उसकी वाइफ है वो किसमें इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है अडल्ट्री में, यानी कि गिल्टी ऑफ अडल्ट्री है वो गिल्टी है, उसने क्या किया है? उसने किसी और के साथ इंटरकोर्स किया है। ठीक है, लेकिन नोट करके मैंने लिखा है, ये अपॉर्चुनिटी देता है वाइफ को टू गो द कोर्ट, वो कोर्ट जाएगी, एंड कोर्ट गिव्स द हस्बैंड, वो कोर्ट क्या है? वो हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी देता है। कोर्ट गिव्स अपॉर्चुनिटी हस्बैंड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव, या प्रूव करो ये जो आपने कहा, आर विड्रा सच एन एलिगेशन, या इस एलिगेशन को विड्रा करो।
ठीक है। फिर वो वाइफ पे डिपेंड करता है क्या वो डाइवोर्स लेगी या नहीं लेगी। पावर ट्रांसफर किसको हो जाता है लियान में, वाइफ को, जो मैंने पहले ही कहा। इसमें फिर वाइफ डिसाइड करती है क्या उसको इसके साथ रहना है या क्या करना है, या डाइवोर्स लेना है। बात आई समझ। अब तीसरा जो है वो क्या है, तीसरे लेवल पे हमें समझना है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें मैंने क्या कहा, शरिया एक्ट में दो तीन आपको याद रखनी, इल्ला, जहर एंड लियान, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1959। इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन फुल होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। प्रोविजंस फॉर द डाइवोर्स एज पर द डिसोल्यूशन, ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का है, ये याद रखना, ये आफ्टर द 1939, इसको समझते हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट ये 1959 है, सॉरी ये 1959 है, ये 59 है, सॉरी यहाँ 59 लिखना, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2(9), इसके जो सेक्शन 2 है, इसका जो सेक्शन 2 है, इसमें 9 ग्राउंड उसको डिस्कस किया है कि किस बेसिस पे डाइवोर्स हो सकता है, डाइवोर्स कैन टेक प्लेस, डाइवोर्स हो सकता है। सेक्शन 2 के 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हस्बैंड नॉट नोन फॉर 4 ईयर्स, उसको पता ही नहीं है 4 साल से कि हस्बैंड कौन है, कहाँ गया है, वो 4 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं है। तो उस बेस पे क्या कोर्ट कहता है कि डाइवोर्स हो सकता है, तो कोर्ट उसको क्या दे सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, वो नेक्स्ट मैरिज के लिए जा सकती है, ठीक है। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स में अलाउड है, जब तक एक लड़की का हस्बैंड होगा उससे डाइवोर्स नहीं होगा या उसकी डेथ नहीं होगी, वो दोबारा से मैरिज नहीं जा सकती है, ठीक है। इनको एक से ज्यादा है मैरिजेस अलाउड है, इसको एक से ज्यादा मैरिज अलाउड नहीं है, याद रखना, ठीक है। सर क्या मुस्लिम्स में दोबारा शादी नहीं है, तो होती है, लेकिन जब तक जो पहला हस्बैंड है अगर वो होगा जिंदा या उसके कांटेक्ट में होगा, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर उसकी डेथ हो जाएगी या 4 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं है, पता नहीं जिंदा है या मरा है, तो कोर्ट एलो क्या करता है, डाइवोर्स को एलो करता है, याद रखना। फेलियर ऑफ द हस्बैंड, अगर हस्बैंड फेल हो जाए किसमें, टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस, वो उसको मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, यानी उसके खर्चे नहीं उठा रहा है, कितने साल से, फॉर 2 साल से, तो वो भी क्या ले सकती है, एज पर द मुस्लिम, जो मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट है, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है, उसके मुताबिक मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1950, उसको क्या मिल सकता है, डाइवोर्स मिल सकता है कोर्ट से। देन इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन है, ये डाइवोर्स कौन देता है, कोर्ट देता है, या वो कहां जाएगी, कोर्ट के लिए, कोर्ट में अपील करेगी तो कोर्ट उसको क्या देगा, डाइवोर्स देगा हस्बैंड से। इंप्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का इंप्रिजनमेंट हो जाएगा जेल फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा अगर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाएगी तो वो कहां जा सकती है, कोर्ट में जा सकती है डाइवोर्स के लिए, ठीक है। इंपोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड सिंस द टाइम ऑफ द मैरिज, ठीक है। इंपोर्टेंसी का मतलब आपको पता है क्या होता है, यानी वो इनएबल है, हस्बैंड उसकी शादी हो गई है, दोनों की शादी हो गई है, अब क्या हो रहा है इसके साथ, लड़की जो है वो सेक्चुअली ठीक है, लेकिन जो लड़का है वो सेक्चुअली एक्ट नहीं कर पा रहा है, वो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है फीमेल के साथ, सेक्चुअल एक्ट में वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है वो क्या ले सकती है, वो डाइवोर्स ले सकती है कोर्ट में, ठीक है। जब से मैरिज इनकी हुई है, डिजीज लाइक अगर लेप्रोसी होगी या इनक्यूरेबल डिजीज होगी, जो डिजीज ठीक नहीं होती है उसकी, मतलब कोई ऐसी डिजीज है, वो वहां से भी डाइवोर्स ले सकती है, उस बेसिस पे भी डाइवोर्स ले सकती है। ये कौन देता है, ये डाइवोर्स एज पर द डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1959। देन हस्बैंड फिजिकल और मेंटल क्रिवेलिटी, उसकी फिजिकल या मेंटल क्रिवेलिटी है, मेंटली वो फिट नहीं है, फिजिकली नो, वो उसमें भी ले सकती है, इन सिचुएशंस में भी। देन फोर्स्ड मैरिज बिफोर द एज ऑफ, अगर उस पर फोर्स्ड मैरिज हो गई है बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स, उस पर फोर्स मैरिज हुई है, तो वो उसमें भी डाइवोर्स अप्लाई कर सकती है अंडर द डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1959। इसमें फुल कोर्ट इंटरवेंशन होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो भी क्वेश्चंस आप डाइवोर्स से आएंगे वो आपके निकलेंगे, एंड इसी के साथ ये डाइवोर्स भी कंप्लीट होता है अमंग द मुस्लिम्स। और इस टॉपिक को आप याद रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप मैरिज अमंग मुस्लिम्स को ज्यादा कवर अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन डाइवोर्स को अच्छे से याद रखना, डाइवोर्स या तलाक, इससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक की जो बिल थी वो केस कैसे हुआ और उसको पे बैन कैसे हुई, और नया जो उस पे मैरिज एक्ट बना, जो उस पे एक्ट बना वो क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट बना 2019 का, ठीक है, वो अलग से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कि होप आपको समझ में आया होगा ये डाइवोर्स। अगर इसके इंटरप्रिटेशंस में आप ज्यादा जाओगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए,
डाइवोर्स अमंग द मुस्लिम्स पहले हमें कंसल्ट करना है, एज पर हम मुफ्ती को कंसल्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक जहाँ से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे उसको मैंने कवर अप कर दिया है, ठीक है। अगर डाइवोर्स को पढ़ेंगे तो इसको पूरा साल लग जाएगा, ठीक है। थैंक्स। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे उनको बताइए कि यहाँ फ्री अलाउड है, यहाँ फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज हो रही है। कंटेंट को एक बार देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल पे रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।